अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आज हमारे अरबी तकल्लुम की 8वीं क्लास है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की क्लास के अंदर हम मज़ीद कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो जो व्यूअर्स आ चुके हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ। माशाअल्लाह इस्लामी बहन तशरीफ़ ला चुकी हैं, इस्लामी भाई भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैका सय्यदी, किफ़ अंतुम? अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि अला कुल्लि हाल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। शफ़ाक़ल्लाह तमाम। सलाम वस्सलाम। माशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कापी और कलम अपने पास रख लिए होंगे। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सबक होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो भी हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पिछला सबक जो है हमने कुछ पढ़ा था तो उसमें से भी आप लोगों के पास कुछ रिवीजन हो तो वो आप रिवीजन कर लें। यानी जो चीज़ें आप लोगों ने कल मैंने वाजिब दिया हो, अगर होमवर्क दिया हो तो आप लोग वो होमवर्क भी जो है इसमें कमेंट्स के अंदर सेंड करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद हम नया सबक पढ़ने की तरफ जाने लगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी व्यूअर्स तशरीफ़ ला चुके हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इसको वाच पार्टी पे लगाएं, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस तरीके से आपकी तरह और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज का सबक जो इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम तसव्वुक़ के बारे में सीखेंगे। या इससे पहले इंशाअल्लाह एक और सबक भी है, उस पर भी हम गुफ्तगू कर सकते हैं कि हमने जिस अंदाज से पढ़ा था अल-अमल, तो इंशाअल्लाह आज हम कोशिश करते हैं कि अल-अमल के बारे में यानी काम के बारे में हम कुछ सीखते हैं कि आज अमल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और कौन कौन से आमाल हैं कि जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे इस्तेमाल के अंदर होते हैं। ठीक है। फुजातन इख्तफा सौत मिन जिहाजी, माशाल्लाह जिहाजी आएगा। अस्सलाम उस्ताद साहब, इस इबारत का उर्दू तर्जुमा अल-आन लिअन्ना जद्दुहु रग़म शुहरतिही व शुजाअती। इस कलाम का पीछे से कोई रब्त है क्योंकि लिअन्ना के ज़रिए से उसकी इल्लत बयान की जा रही है। तो आप इसका अगर पूरा रब्त देखेंगे तो शायद इसका समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अब हम अपने सबक की तरफ। ठीक है। तो आज का जो हमारा सबक है इंशाअल्लाह आज हम सबक पढ़ेंगे अल-अमल। अल-अमल यानी काम के बारे में। हसन रज़वी कह रहे हैं कि इसका यूट्यूब पर भी लाइव कर दिया जाए। यूट्यूब पर तो लाइव अभी नहीं हो सकता, अलबत्ता हमारे कुछ चैनल हैं दावत इस्लामी का, उस पर इंशाअल्लाह हम इसको शेयर करने की कोशिश करेंगे। आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। पहला है उस्मान। उस्मान कहता है अअमलु तबीबन माज़ा तअमलु अंत। ठीक है। सवाल क्या करते हैं, माज़ा तअमलु यानी आप कौन सा अमल करते हैं। मैं आप लोगों के साथ अभी इंशाअल्लाह स्क्रीन भी शेयर करने लगा हूँ। आप चाहें तो स्क्रीन पर इसको देख के पढ़ते रहें और इसको चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। उस्मान कहता है अअमलु तबीबन
माज़ा तामलु अंत। उस्मान कहता है मैं डॉक्टर हूँ और आप क्या करते हैं। माज़ा तामलु अंत, आप क्या करते हैं। ठीक है। तो अली कहता है अअमलु मुहंदिसन, अअमलु मुहंदिसन। अली कहते हैं मैं इंजीनियरिंग का काम करता हूँ, यानी मैं इंजीनियर हूँ। अअमलु मुहंदिसन यानी मैं काम करता हूँ बतौर मुहंदिस, बतौर इंजीनियर। तो यूँ कह सकते हैं कि मैं इंजीनियरिंग का काम करता हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। ठीक है। उस्मान कहता है ऐन तामलु। अब उस्मान पूछता है आप कहाँ पर काम करते हैं। अली कहता है अअमलु फी शरीकतिन ऐन अंत तामलु। एक अंदाज ये भी है, और दूसरा अंदाज जिस अंदाज से लिखा हुआ है ऐन तामलु अंत। ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। कहते हैं उस्मान कहता है ऐन तामलु, आप कहाँ काम करते हैं। अली कहता है अअमलु फी शरीकतिन, कंपनी में काम करता हूँ, फैक्ट्री में काम करता हूँ, कंपनी में काम करता हूँ। ऐन तामलु अंत, ऐन तामलु अंत, आप कहाँ काम करते हैं। उस्मान कहता है अअमलु फिल मुस्तशफा, अअमलु फिल मुस्तशफा। उस्मान कहता है अअमलु फिल मुस्तशफा, में हॉस्पिटल में काम करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर का काम ही हॉस्पिटल में, तो मुस्तशफा कहते हैं हॉस्पिटल को। ठीक है। अली कम साअतन तामलु फिल यौम, कम साअतन तामलु फिल यौम, आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं। क्या कहता है आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं। उस्मान कहता है अअमलु समानिय साआतिन फिल यौम, अअमलु समानिय साआतिन फिल यौम, और मैं काम करता हूँ 8 घंटे दिन में। क्या कहता है उस्मान। उस्मान कहता है मैं 8 घंटे दिन में काम करता हूँ, यानी दिन में 8 घंटे काम करता हूँ। ठीक है। उस्मान कहता है व कम साअतन तामलु अंत, व कम साअतन तामलु अंत, आप कितने घंटे काम करते हैं। अली कहता है अअमलु सबअ साआतिन, अअमलु सबअ साआतिन। सबअ कितनों को कहते हैं, कल हमने गिनती कुछ पढ़ी थी, सित्ता सबअ समानिया तिस्आ आशरा, तो सबअ क्या बना 7 घंटे। अअमलु सबअ साआतिन, तो मैं 7 घंटे काम करता हूँ। अब उस्मान उससे पूछ रहा है कि आप जो काम करते हैं क्या आप अपने काम को पसंद भी करते हैं। हल तुहिब्बु अमलका, आप जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं क्या आप उस काम को मोहब्बत यानी उसको चाहते भी हैं, उसको पसंद भी करते हैं, आप लाइक भी करते हैं कि यही काम करना चाहिए। तो कहते हैं नाम उहिब्बु अमली, नाम उहिब्बु अमली, जी हाँ मैं अपने काम से मोहब्बत करता हूँ, यानी मैं अपने काम को पसंद करता हूँ, यानी जिस फील्ड के अंदर हूँ मैं इससे मुतमईन हूँ, मैं इससे पसंद करता हूँ कि मैं यही काम करूँ। अना उहिब्बु अमली ऐदन, तो उस्मान कहता है मैं भी अपने काम के साथ मोहब्बत करता हूँ, यानी मैं भी अपने काम को पसंद करता हूँ। ठीक है। आप चाहे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें। यहाँ से आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। ठीक है। चलें अगले हिवार की तरफ चलते हैं।
अगला हिवार क्या है? तालिब माज़ा सतफ़अलु बाद दिरासा। क्या कहते हैं? माज़ा सतफ़अलु माज़ा सनअमलु बाद दिरासा। यानी ये दोस्त हैं, तालिब इल्म हैं, दो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो पहला तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म से पूछता है माज़ा सनअमल बाद दिरासा, यानी हम पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हम पढ़ने के बाद क्या करेंगे, ये जो तालीम हम सीख रहे हैं इस तालीम के हासिल करने के बाद हम क्या करेंगे। अत्तालिब अत्सानी, यानी दूसरा स्टूडेंट जो दूसरा तालिब इल्म है वो कहता है अना अदरुसु तिब्बा फ़ी कुल्लियति तिब सअअमलु तबीबन इंशाअल्लाह। दूसरा स्टूडेंट क्या कहता है कि यार मैं तिब पढ़ रहा हूँ, यानी मेडिकल पढ़ रहा हूँ और मेडिकल की फील्ड में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं डॉक्टर बनूंगा। अत्तालिबुस सालिस, अब तीसरा तालिब इल्म अना अदरुसु सैदलता फ़ी कुल्लियति सैदलती सअअमलु सैदलियन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ठीक है, सैदला का मैंने पहले भी तर्जुमा आपको बताया था, मेडिकल, ये जिसको हम सैदलियन कहेंगे हम मेडिकल स्टोर, और सैदलिया ये मेडिसिन फील्ड वाले जो लोग होते हैं इसको कहते हैं। ठीक है, अना अदरुसु सैदलिया सैदलता, और मैं ये पढ़ रहा हूँ मेडिकल पढ़ रहा हूँ, मेडिसिन्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। फ़ी कुल्लियती सैदलती, और मेडिसिन वाली ही डिपार्ट के अंदर, मेडिसिन वाले कॉलेज के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ। सअअमलु सैदलियन इंशाअल्लाह, और मैं यही काम करूँगा। यानी सैदलिया वाला कौन सा है? यानी मेडिकल स्टोर। ठीक है, अब तालिबुल खामिस राबिया, चौथा स्टूडेंट क्या कहता है? अना अदरुसु तमरीद फ़ी कुल्लियत तमरीद सअअमलु मुमर्रिदन इंशाअल्लाह। अना अदरुसु अत्तमरीद फ़ी कुल्लियत तमरीद सअअमलु मुमर्रिदन इंशाअल्लाह। अब मुमर्रिदन किसको कहते हैं? अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकता है। मैं तर्जुमा करने लगा हूँ। अना अदरुसु तमरीदन, यानी मैं तीमारदारी पढ़ रहा हूँ। तीमारदारी करना, अब तीमारदारी कौन करता है, आइए इससे थोड़ा आगे समझते हैं। फ़ी कुल्लियत तमरीद, यानी तमरीद वाले डिपार्ट के अंदर, यानी जहाँ पर यह चीज़ सिखाई जाती है, जिस शोबे के अंदर मैं उस शोबे में हूँ। सअअमलु मुमर्रिदन इंशाअल्लाह, तो मुमर्रिदन कहते हैं कंपाउंडर को, यानी कि जो डॉक्टर का असिस्टेंट होता है या जो मरीज़ की देखभाल करने वाली कंपाउंडर होती हैं, कंपाउंडर होते हैं, तो उसको कहते हैं। तो जो देखभाल करता है उसको मुमर्रिद कहते हैं। यानी डॉक्टर इलाज करके ट्रीटमेंट करके चला जाता है, जो बेड रेस्ट होते हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उनकी जो देखभाल करते हैं उसको मुमर्रिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमर्रिद। ठीक है। अल खामिस अत्तालिबुल खामिस, पांचवा स्टूडेंट है। अना अदरुसुल हंदसता फी कुल्लियतिल हंदसती सअअमलु मुहंदिसन। सबका तर्जुमा एक ही है, बस इसमें शोबाजात तब्दील किए गए हैं। अब शोबा कौन सा है यहाँ पर? मुहंदिस, यानी इंजीनियर। अब ये कह रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग में काम करूँगा। मोहम्मद नईम पूछ रहे हैं कि मल फ़र्क़ु बैन तिब्बी व सैदलती या उस्तादी। अल फ़र्क़ु बसीत जिद्दन बल वादिह। अत्तिब हाज़ा हुआ डॉक्टर, व सैदलिया ये है मेडिकल स्टोर। ठीक है। ओके हो गया। आगे चलते हैं। छठा तालिब इल्म, पांचवा था, वो क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो इंजीनियर ही बनेगा। ठीक है। छठा तालिब इल्म कहता है अना अदरुसु तैरान फी कुल्लियत तैरान सअअमलु तैयारन इंशाअल्लाह।
अब ये पायलट बनना चाह रहे हैं, ये पायलट की जो तालीम है वो सीख रहे हैं उसी डिपार्ट के अंदर। तो कह रहे हैं कि मैं जाहिर सी बात है तैयार ही बनूंगा, यानी पायलट ही बनूंगा। तो यहाँ पर अब ये आप शोबाजात लिखते चले जाएं कि कौन कौन से शोबाजात हैं। शायद इसका शॉर्ट स्क्रीन सही से ना निकल सके, तो आप लोग ये दिखते चले जाएं, ठीक है। अब पहला तालिब इल्म दोबारा आ गया और वो कहता है अना अदरुसु तरबियत फ़ी कुल्लियत तरबियती सअअमलु मुदर्रिसन इंशाअल्लाह। ठीक है, अब मैं शोबाजात दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। पहला है तिब डॉक्टरी, और दूसरा है सैद अलीजन मेडिकल स्टोर वाले, मुमर्रिद कंप्यूटर ये देखभाल करने वाली जो है, मुहंदिस इंजीनियर, तैयार पायलट, मुदर्रिस उस्ताद। ठीक है, अब दोबारा उस्ताद की तरफ हम रुजू करते हैं, यानी ज़ैनब और मरियम ये दोनों, इन दोनों का हिवार है। ज़ैनब कहती हैं अना मुदर्रिसतुन मा मेहनतु का, ये कहती हैं मैं मुदर्रिसा हूँ, आप क्या करती हैं। मरियम किससे पूछ रही है, ज़ैनब किससे पूछ रही है, ज़ैनब मुदर्रिसा हैं और ये मरियम से पूछ रही हैं मा मेहनतु का, यानी अगर आपने किसी से कोई सवाल करना है उसके काम के बारे में, तो एक तो हमने शुरू में सीखा था माज़ा तामलू माज़ा तफ़अलू, ठीक है। और तीसरा तरीका ये है कि आपकी मेहनत क्या है, यानी आपका काम क्या है। मा मेहनतु की, अब मुअन्नस है तो इसलिए मेहनतु की कहा है, और अगर मुज़क्कर होता तो क्या कहते, मेहनतु का। ठीक है, मरियम अना मुदर्रिसतुन ऐदन, अना मुदर्रिसतुन ऐदन, मैं टीचर हूँ, मैं भी टीचर हूँ। क्या कहते हैं, मैं भी टीचर हूँ, मैं भी उस्ताज़ा हूँ। ज़ैनब फ़ी अय्यि मरहलतिन तुदर्रिसीना, यानी ये यूँ समझ लें कि यूँ सवाल है कि आप प्राइमरी में पढ़ाती हैं या मिडल में पढ़ाती हैं, या आप हाई स्कूल में पढ़ाती हैं, या आप कॉलेज में पढ़ाती हैं, या आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। तो इसने मरहला पूछा है, यानी आप किस, यूँ समझ लें कि दर्जे तक पढ़ाती हैं। फ़ी अय्यि मरहलतिन तुदर्रिसीना, तो वो कहती है उदर्रिसु फ़िल मरहलतिल इब्तिदाइया, उदर्रिसु फ़िल मरहलतिल इब्तिदाइया, कह रही हैं कि मैं इब्तिदाई मरहले की तालीम पढ़ाती हूँ, यानी ये शुरू वाली तालीम पढ़ाती हैं, इब्तिदाई। ठीक है, तो मरियम क्या सवाल करती है, वफ़ी अय्यि मरहलतिन तुदर्रिसीना अंत, मरियम ने अपना जवाब दे दिया और कहा कि मैं पहले मरहले में पढ़ाती हूँ। अब मरियम पूछ रही है ज़ैनब से आप कौन से मरहले में पढ़ाती हैं। वो तो कहती है उदर्रिसु फ़िल मरहलतिल मुतवस्सिता। अब ये थोड़ा उनसे हाई लेवल की मुदर्रिसा हैं, तो ये थोड़ा अपग्रेड की हैं, तो ये उससे बड़े दर्जात पढ़ाती हैं। ठीक है, वैसे मरहला का ग्रेड भी कर सकते हैं मुहावरतन, लेकिन यूँ है कि ये मरहला से मुराद ये कि आप कौन से स्टेज पर पढ़ाती हैं, यानी स्टेज से मुराद ये है कि आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल का पढ़ाती हैं, किस लेवल में पढ़ाती हैं। ठीक है, और रज़ा सुफियान पूछ रहे हैं कि मा माना मेहनत, मेहनत का माना है काम, यानी आपकी काम क्या है, आपकी मसरूफियात क्या हैं, आपका पेशा क्या है, यानी यूँ कह सकते हैं। और अब्दुल्ला ने इसका जवाब दे दिया पेशा। ठीक है, मुझे भी यही लगता है ग्रेड। और आप किस दर्जे में पढ़ाती हैं। ठीक है,
उदर्रिसु फिल मरहलतिल मुतवस्सितति, ज़ैनब कहती हैं कि मैं मुतवस्सिता मरहले में पढ़ाती हूँ। ज़ैनब हल लकी अतफालुन, ज़ैनब पूछती है कि आपके बच्चे हैं, आपके पास बच्चे हैं। ज़ैनब हल लकी अतफालुन, क्या तुम्हारे बच्चे हैं, क्या तुम्हारे पास बच्चे हैं, क्या तुम्हारे लिए बच्चे हैं। मुख्तलिफ अंदाज से तर्जुमे किए जा सकते हैं। मरियम नाम ली अतफालुन, जी हाँ मेरे पास, मेरे लिए बच्चे हैं। ज़ैनब कम तिफलन लकी, तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं। मरियम ली खमसत अतफाल, ली खमसत अतफाल, मेरे पास 5 बच्चे हैं। ज़ैनब हल तुहिब्बीन अमलकी, ज़ैनब पूछ रही है मरियम से, क्या आप अपने काम से मोहब्बत करती हैं, यानी क्या आप अपने काम को पसंद करती हैं। मरियम नाम उहिब्बु अमली, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ तस्वीर आपके सामने होंगी, जो चीज़ें हमने कुछ पढ़ी हैं, यानी अतफाल पढ़ा था, तो अतफाल ये जमा है, अतफाल जमा है, तो इसकी वाहिद क्या होगी, वाहिद होगी तिफ़ल, और तिफ़ल इसे कहते हैं जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ठीक है, यानी तिफ़ल कहते हैं बच्चे को, ठीक है। और दूसरा है अतफाल, यानी ये बच्चों की जमा हो गई अतफाल। तिफ़ल वाहिद है और अतफाल क्या है, जमा है, बच्चों को कहते हैं। और मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा हमने पढ़ा था, मुस्तशफ़ा किसे कहते हैं, मुस्तशफ़ा कहते हैं हॉस्पिटल को, ठीक है। और शरीका किसे कहते हैं, शरीका कहते हैं कंपनी को, शरीका किसे कहते हैं, शरीका कहते हैं कंपनी को। चलिए आगे चलते हैं। आगे था कुल्लियतुत तैरान, कुल्लियतुत तैरान, तैरान हमने पढ़ा था, यानी जहाज़, तैरुन तैयारतुन, जहाज़ तैरान, यानी ये जहाज़ की फील्ड को कहते हैं। और ये कुल्लियतु सैदलिया, सैदलतु, कुल्लियतु सैदलती मेडिकल स्टोर की फील्ड है। और ये तमरीद जो हमने पढ़ा था कंप्यूटर, और अलहंदसा ये इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद हमने अगला पढ़ा था अब युदर्रिसु, बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स नए होंगे तो उनको पता होना चाहिए कि युदर्रिस का माना क्या होगा, वो पढ़ा रहा है। तैयारुन किसे कहते हैं, तैयारुन सामने आपके, यानी जो पायलट होगा। मुमर्रिद किसे कहते हैं, मुमर्रिद ये कंप्यूटर आपके सामने खड़ा हुआ है। अब आप फील कर रहे होंगे कि इसकी ड्रेस तो कंप्यूटर वाले नहीं है, तो ये अरब के लोगों इस अंदाज से मुमर्रिद जो होते हैं वो इस अंदाज की ड्रेस पहनते हैं। और सैद अली ये देखें आप, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मरहलतुल इब्तिदाइया, यानी जो मरहला इब्तिदाइया होता है, आप इसमें देखें कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। और पढ़ाने का अंदाज़ क्या है, देखें ब्लैक बोर्ड भी है, इसके साथ साथ दीगर तस्वीर भी हैं कि जो छोटे बच्चे जहाँ पढ़ते होते हैं तो उनको तस्वीर के ज़रिए से ही पढ़ाया जा रहा होता है, और उनका जो सेटअप है वो भी आप देख सक रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है मरहलतुल मुतवस्सिता, यहाँ पर बड़ी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, तो यहाँ पर ये वाज़े कर रहे हैं कि जो इब्तिदाइया है वो बचपन में बिल्कुल छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, और मुतवस्सिता के अंदर बच्चे जब इब्तिदाइया से फारिग होते हैं तो वो मुतवस्सिता की तरफ जाते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मरहलतुल मुतवस्सिता आ गया, ठीक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स ने ये देख लिया होगा, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम थोड़ा सा टाइम को भी टच करेंगे,
टाइम को भी टच करेंगे। यानी मुराद ये है कि टाइम कैसे बताते होते हैं, वो इंशाल्लाह इसी सबक से थोड़ा रिलेटेड था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टाइम के हवाले से। तो अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर ही इंशाल्लाह ये आपको दिखाता हूँ कि टाइम कैसे बताते होते हैं। ठीक है, ये देखें आप स्क्रीन पर, ये देखें अस्साअतुल वाहिदतु, अस्साअतुल वाहिदतु देखें आप, घड़ी के अंदर भी 1 बज रहा है। छोटा कांटा 1 पर है और बड़ा कांटा कहाँ पर है, 12 पर है। तो ये कह रहे हैं अस्साअतुल वाहिदतु, ठीक है। और दूसरा है अस्साअतुस सानियतु, यानी आपसे कोई पूछता है टाइम क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे अस्साअतुस सानियतु, यानी 2 बज रहे हैं। याद रखिएगा कि इसमें फ़ाइल का ही सीगा इस्तेमाल होता है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि हिवार का स्क्रीनशॉट लेना है। ये टाइम देख लें आप, फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम हिवार की तरफ भी चलते हैं। पहले हिवार, दूसरे और तीसरे का इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन निकाल लें। और तीसरा और चौथा देख लें, अस्साअतुस सालिसतु अस्साअतुर राबिअतु, यानी 3 बज रहे होंगे तो 3 बोलेंगे, यानी यूं ही अला व अला हाज़ल कियास, यानी इसी पर ही आप लोग कियास करते जाएं कि 3 बज रहे होंगे तो सालिस बोलेंगे, 4 बज रहे होंगे तो अस्साअतुर राबिअ बोलेंगे, और अगर 5 बज रहे होंगे तो अस्साअतुल खामिसतु बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आप इसको मुंतबिक कर सकते हैं। अस्साअतुस साबिअतु अस्साअतुल सामिनतु अस्साअतुत तासिअतु अस्साअतुल आशिरतु अस्साअतुल हादी आशर अस्साअतु सानी आशर। ये थोड़ा नया लगेगा, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो कैसे कहेंगे, अस्साअतु अल हादी आशर अल हादियत आशर अस्साअतु सानियत आशर। ठीक है, सानियत आशर। तो यूं जो है आप इस चीज़ को बयान कर सकते हैं। अब इन्होंने कुछ तमारीन दी हैं, इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों को जो है वो हिवार इंशाल्लाह दिखा देता हूं, ताकि आप लोग उन हिवार की तस्वीर निकाल लें। ठीक है, पहला हिवार मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिएगा। ये देखें आप, पहला हिवार है, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन निकाल लें जल्दी से। ठीक है, अब ये दूसरा हिवार है, इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन निकाल लें। ठीक है, और ये तीसरा हिवार है, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिएगा। सवाल आ रहा है कि इस्लामी भाई ने सवाल किया, मादा नक़ूलु 2:30 फ़िल अरबिया, तो 2:30 को कहेंगे अस्साअतु सानिया व निस्फ़, अस्साअतु सानियतु व निस्फ़, एक तरीका ये, और दूसरा ये अस्साअतु सानियतु व सलासून दक़ीक़ा। दानियाल भाई पूछ रहे हैं, उस्ताद साहब अलमानी एप्लीकेशन काफ़ी है, प्ले स्टोर पर कौन सी लेनी है, वहाँ से आप रहनुमाई फरमाएं। जिसमें लिखा होगा अरबी टू अरबी, और मेरे ख्याल से आजकल अरबी टू उर्दू भी आ रही है, वो देख लीजिएगा, मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है। अरबी टू अरबी आप समझ लें तो वो ले लें, और अगर आप अरबी टू इंग्लिश समझ सकते हैं तो उसको इंग्लिश वाली ले लें, आप इंग्लिश टू अरबी आती है, तो ये 2 आपके लिए ज़्यादा मुफीद हो सकती है। बकिया तो फ़ारसी हैं, कोई इंडोनेशियन है, दीगर तकरीबन 9-10 ज़बानों पर है। अच्छा, सदर रज़वी कह रहे हैं कि दिन और रात की तमयीज़ भी करें, यानी अगर आपने कहना है दिन के 1 बज रहे हैं तो आप बोलेंगे ज़ोहरन, यानी अस्साअतुल वाहिदतु ज़ोहरन, अस्साअतुल वाहिदतु ज़ोहरन। और अगर आप बोल रहे हैं कि रात के, तो लैलन बोल देंगे,
और आप सुबह 8 कहते हैं तो कहेंगे सबाहन, अस्साअतु समानियतु सबाहन, ठीक है। और अगर रात के 8 बज रहे हैं तो आप ये बोलेंगे, और अगर रात के 4 बज रहे हैं तो आप अस्साअतु राबिअतु लैलन बोलेंगे, और शाम के 4 बज रहे हैं तो आप बोलेंगे अस्साअतु राबिअतु मसाअन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। मुफरदात, इंशाल्लाह मुफरदात की तरफ भी आते हैं इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं इंशाअल्लाह कुछ जुमलों की तरफ, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम आएंगे अपने मुफरदात की तरफ। इंशाल्लाह मैं मुफरदात भी आप लोगों को बता देता हूँ इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जुमले लिखवाने लगा हूँ, हो सकता है आज स्क्रीन शेयर ना हो सके जुमलों की, तो आप लोग जो है कोशिश करें लिखते जाएं, जल्दी जल्दी लिखते जाएं ताकि आप लोगों को बआसानी ये चीज़ें सीखने को मिल जाएं, ठीक है। तो आज के जुमले में आपको बता रहा हूँ, आप लिख लें जल्दी से। नंबर 1 है हम कहते हैं ना यार, ओ माय गॉड, ओहो ये क्या हो गया, उफ खुदा। तो इस तरीके से जब बोलना जाता है, ये कब बोला जाता है? लिल इंदिहाश। ये कब बोला जाता है? लिल इंदिहाश। इंदिहाश यानी एक अजीब सी कैफियत हो जाती है, इंदिहाश वहशत तारी हो जाना, या बाज़ औक़ात ऐसा शौक लगने की वजह से, तो हम क्या कहते हैं? लिल इंदिहाश के लिए बोल जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एज सोन एज पॉसिबल, यानी बहुत ही करीब वक्त में मुमकिन है। फी अक़रबी वक्तिन मुमकिन, फी अक़रबी वक्तिन मुमकिन, फी अक़रबी वक्तिन मुमकिन, यानी ये कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द ये मुमकिन है, बहुत ही जल्दी ये मुमकिन है, ठीक है। तो फी अक़रबी वक्तिन मुमकिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप किसी के साथ कहते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा, तो आप उसको यूँ कह सकते हैं, फ़ी अक़रबी वक्तिन इंशाल्लाह, फ़ी अक़रबी वक्तिन मुमकिन, यानी ये करीब वक्त में इंशाल्लाह ये मुमकिन है, ठीक है। अगला जुमला है, अगर हम कहें कि आवर क्लास टाइम हैज़ एंडेड, यानी हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो हम इसको कहते हैं इंतहा वक्तुल हिस्सती। इंतहा वक्तुल हिस्सती यानी क्लास का टाइम या पीरियड का टाइम, यानी पीरियड ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और आगे हम बोलते हैं सी यू नेक्स्ट क्लास इन इंशाअल्लाह। हम सी यू नेक्स्ट क्लास, हम यूँ कहें कि दोबारा हम क्लास में मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो अराकल हिस्सतल कादिमतन, वैसे तो ये मुहावरतन अगर हम लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो इसका लफ्ज़ी तर्जुमा ये होगा कि मैं आपको अगले हिस्से में देखूंगा, यानी हम दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे
इंतहा वक्तुल हिस्सती अराकल हिस्सतल क़ादिमत इंशाअल्लाह, अराकल हिस्सतल क़ादिमत इंशाअल्लाह, इंतहा वक्तुल हिस्सती अराकल हिस्सतल क़ादिमत इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ठीक है। लक़द समिअतु हक़्क़न बिल हिस्सति मअका, लक़द इस्तमतअतु हक़्क़न बिल हिस्सति मअका। बाज़ औक़ात हमें किसी पीरियड के अंदर बहुत मज़ा आ रहा होता है तो हम उस्ताद से कहते हैं लक़द इस्तमतअतु हक़्क़न बिल हिस्सति मअका, यानी अगर किसी को अरबी क्लास के अंदर बहुत मज़ा आ रहा है और इससे फ़ायदा उठा रहा है तो यूँ कह सकते हैं कि लक़द इस्तमतअतु हक़्क़न बिल हिस्सति मअका, यानी इस टाइम के अंदर मैंने आपसे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल किया आपके साथ, यानी आपके साथ मैंने इस वक्त में इस्तिफ़ादा हासिल किया, फ़ायदा उठाया। ठीक है। तो ये जुमला भी आप लिख लें, लक़द इस्तमतअतु हक़्क़न बिल हिस्सति मअका, लक़द इस्तमतअतु हक़्क़न बिल हिस्सति मअका। और दूसरा ये होता है आई हैव टू लीव नाउ सी यू सोन, यजिबु अन उगादिर अल आन अराका करीबन, यानी बाज़ औक़ात हम कह रहे होते हैं कि यार अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह बाद में मिलेंगे। हम उर्दू के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, हम उर्दू के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह बाद में मिलेंगे। तो इसको अगर अरबी ज़बान के अंदर कहना हो तो कहेंगे यजिबु अन उगादिर अल आन अराका करीबन। तो इसका मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अभी स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ, रोटेट में कर रहा हूँ ताकि इस तीनों जुमलों को आप लोग अच्छे तरीके से शॉर्ट स्क्रीन निकालना चाहें तो आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें। तो ये आज के हमारे जुमले थे। ठीक है। तो चलते हैं दुआ की तरफ। हमारी कल दुआएं रह गई थी, कल दुआ रह गई थी, तो इंशाल्लाह आज हम 2 दुआएं सीखेंगे इंशाल्लाह। एक दुआ है हमारे पास, इसका तर्जुमा मैं बताता हूँ। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौबतन नसूहान क़ब्ल अल मौत, क़ब्ल अल मौत, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौबतन नसूहन क़ब्ल अल मौत। आसान सी दुआ है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ रही होगी। इसका तर्जुमा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इंशाल्लाह मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अगर कमेंट्स के अंदर कोई तर्जुमा बयान करना चाहे तो इसको बयान कर सकता है। आप देख सकते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौबतन नसूहन क़ब्ल अल मौत। ठीक है। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौबतन क़ब्ल अल मौत। वैसे अगर हम वक्फ़ की सूरत पढ़ेंगे तो यहाँ पर वक्फ़ करेंगे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौबतन नसूहन क़ब्ल अल मौत। क़ाफ़ के ऊपर भी ज़बर है, क़ब्ल अल मौत। ठीक है। माशाल्लाह एक इस्लामी बहन ने तर्जुमा करके भेजा है, ए अल्लाह मुझे मौत से पहले तौबा नसूह अता फरमा, तौबतुन नसूहा अता फरमा। या अल्लाह हमें मौत से पहले तौबतुन नसूहा अता फरमा। शाहिद अत्तारी अंसारी ने लिखा है, इस्लामी बहन ने लिखा है, ए अल्लाह हमें मौत से पहले तौबतुन नसूहा अता फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौबतन नसूहा क़ब्ल अल मौत। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन।
इंशाल्लाह अभी हम दूसरी दुआ की तरफ चलते हैं। इसका तर्जुमा भी आप लोग कमेंट्स के अंदर करेंगे इंशाल्लाह, ताकि जिनको नहीं आता तो वो भी तर्जुमा कर लेंगे। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ये देखें। अल्लाहुम्मा जन्निबना ज़ुनूबा वल मआसी। अल्लाहुम्मा जन्निबना अज़्ज़ुनूबा वल मआसी। ठीक है, अल्लाहुम्मा जन्निबना ज़ुनूबा वल मआसी। ये जो हमने पहली दुआ पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौबतन नसूहन क़ब्ल अल-मौत, इसका तर्जुमा यूँ भी कर सकते हैं कि अल्लाह हमें मौत से पहले सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमा। ये हम दुआ के अंदर तकरीबन हमारे ये जुमले होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमा, तो उसके लिए ये बोल सकते हैं अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौबतन नसूहा क़ब्ल अल-मौत। और दूसरा अल्लाहुम्मा जन्निबना अज़्ज़ुनूबा वल मआसी, ए अल्लाह हमें गुनाहों से बचा। माशाल्लाह तर्जुमे आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है शबीर हुसैन, ए अल्लाह हमें गुनाहों से बचा, या अल्लाह हमें गुनाहों और नाफरमानियों से बचा। शायद तारी ने लिखा है। सदर रज़वी कहते हैं या अल्लाह मौत से पहले गुनाहों और नाफरमानी से महफूज फरमा। सही, या अल्लाह हमें गुनाहों और बुरे कामों से बचा। ठीक है, गुनाहों और नाफरमानियों। मासी अज़्ज़ुनूब तकरीबन मुरादिफ हैं, लेकिन इसका माना यूँ कर सकते हैं गुनाहों से और नाफरमानियों से बचा। या अल्लाह करीम हमको गुनाह और नाफरमानियों से बचा। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो आज हमने सीख लिया है तकरीबन माशाल्लाह, दो दुआएं भी हमने सीख ली हैं और हमने जुमले भी सीख लिए हैं। तो कोशिश करें इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखें। आज हम इंशाल्लाह कुछ मुफरदात भी सीखने की कोशिश करते हैं। मुफरदात कहा गया था कि सबक से अलावा हटकर भी हमें कुछ मुफरदात सिखाए जाएं, ताकि इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को आज चंद मुफरदात सिखाने की कोशिश करता हूं। आप लोग चाहें तो कॉपी और कलम निकाल लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम नए कुछ मुफरदात सीखेंगे। ठीक है, तो पहला मुफरद मैं आप लोगों को पेश करने लगा हूँ। मुफरद है अल-मिकवातुन। अल-मिकवातु तनवीन नहीं आएगी क्योंकि अलिफ लाम दाखिल है। अल-मिकवातु कहते हैं स्त्री को। अल-मिकवातु इसको कहते हैं अल-मिकवातु स्त्री। अल-मिकवातु अल-मिकवातु स्त्री। ठीक है, साथ है, कौफ के साथ नहीं है। अल-मिकवातु काफ के साथ है, काफ डंडी वाला, उसको कहते हैं मिकवातुन। ठीक है, मिकवातुन। अगला है अल-मिलअकतु। अल-मिलअकतु कहते हैं चम्मच को। अल-मिलअकतु किसको कहते हैं? चम्मच को। ठीक है, अल-मिलअकतु किसे कहते हैं? चम्मच को। ये ता यहाँ पर खुली ता नहीं आएगी बल्कि गोल ता आएगी, जैसे बिलाल रज़ा कमरानी ने ये लिखा है, यहाँ पर मिकवातुन के अंदर गोल ता आएगी। ठीक है,
ठीक है, लिख लिया है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर लिखते चले जाएं ताकि फिर हमें पता चले हम इसको आगे लेके चलें। ठीक है, मुख्तलिफ़ जगहों से मैं लिखाने लगा हूँ ताकि आप लोगों को ये फ़ायदा देता रहे। ठीक है, मकतब कहते हैं टेबल को या मेज़ को। मकतब किसे कहते हैं? मेज़ को या टेबल को। मकतब किसे कहते हैं? मेज़ को या टेबल को। मिल आका तू, माशाल्लाह शाहिद अंसारी ने बिल्कुल सही लिखा है। मिल आका कहते हैं चम्मच को। गोलता आएगी, इसमें जो खुली ता है मरबूता ता आएगी, खुली ता नहीं आएगी बल्कि मबसूता नहीं आएगी बल्कि कौन सी आएगी? मरबूता। ठीक है, तो इसको आप लेके चलें। ये हमारे 3 मुफरद हो गए हैं। आगे चलते हैं। हमने फ्रिज के बारे में शायद गालिबन पढ़ा था और इंशाल्लाह हम मज़ीद जुमले सीखने की कोशिश करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ठीक है, अगला हम सीखते हैं। अच्छा, डिक्शनरी को क्या कहते हैं? डिक्शनरी को कहते हैं मुअजम। डिक्शनरी को क्या कहते हैं? मुअजम। अल मुअजम, अल मुअजम अल अरबी। अगर हम अरबी डिक्शनरी की बात करें तो हमको कहेंगे अल मुअजम अल अरबी, अल मुअजम अल अरबी। ठीक है, और तबक किसे कहते हैं? तबक, तबक कहते हैं बर्तन को। और अतबाक, अगर हम जमा की बात जमा कहें तो अतबाक हो जाएगा बहुत सारे बर्तन। ठीक है, तबक और अतबाक वो मुफरद और जमा की बात है। ठीक है, अब तबक की तरफ हम तबक को हम निस्बत करेंगे किसी चीज़ की तरफ तो वो उसी चीज़ हो जाएगा। जैसे तबक बैदिन, अंडे का बर्तन। तबक केक, काक बोलते हैं केक को, तो इसको हम यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ घर की जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे चीनी है, पत्ती है और दूध, यानी चाय। अगर हम चाय की बात करें तो चाय के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं? नंबर 1 असुक्कर, नंबर 1 सुक्कर, नंबर 1 सुक्कर। असुक्कर बोल सकते हैं। असुक्कर यानी चीनी। असुक्कर क्या कहेंगे? चीनी। किचन को कहेंगे मतबख। ठीक है, किचन को क्या कहेंगे? मतबख। और चीनी को कहेंगे सुक्कर। और पत्ती को कहते हैं शाय भी कहते हैं और वरैक़तुश शाय भी कहते हैं। वरैक़तुश शाय, वरैक़ा यानी वो पत्ते होते हैं, वरैक़तुश शाय यानी जो चाय के पत्ते होते हैं उसको वरैक़तुश शाय कहते हैं। और चीनी को भी बाज़-औक़ात पत्ती को शाय भी कहते हैं। और लबन और दूध, लबन को वैसे पहले दूध कहा जाता था, जैसे कदीम अरबी की बात करें तो अब जो दूध के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो हलीब होता है, तो हमने ये पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ज़हन-नशीन कर लें। आज के मुफ़रदात भी तकरीबन हमारे हो चुके हैं। अब आपके कोई सवालात हों तो आप इरशाद फरमाएं, इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी क्लास का इख्तिताम करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी, जल्दी जल्दी आप बताते जाएं। अगर आपके कुछ सवालात हों तो इंशाअल्लाह हम उस पर गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाअल्लाह कल हम अपने वक्त पर तशरीफ़ लाएँ
ताकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। मिकवातुन स्त्री मिलाकतुन चमचा माशाल्लाह शबीर हुसैन ने इसके मुफरदात लिख कर भेजे हैं। मिकवातुन में काफ यही है, जी हाँ। उम्मे मदनी इस्लामी में पूछ रही हैं कि जी हाँ काफ जो आएगी यही आएगी, काफ डंडी वाली। ठीक है उस्ताद साहब, आपने आज टाइम सिखाया है तो मेरा सवाल है कि हम 2:45 या 2:45 कैसे बोलेंगे। ठीक है 2:45 और पौने, जैसे आप एक को ले लेते हैं फिर दूसरे पर आप क्यास कर लीजिएगा। जैसे 2:45 है, 2:45 को बाद हम उर्दू के अंदर भी 2 तरीके बयान करते हैं। 2:45 कहते हैं, एक तरीका ये है, और दूसरा ये है कि 1:45। ठीक है, तो इसको हम अरबी के अंदर कैसे बयान करेंगे। एक तरीका जो पहले हम बोलते हैं 2:45, इसको कहते हैं अस्साअतु सानियतु इल्ला रुबु, इल्ला अर्रुबु। आप समझते हैं कि रुबु कहते हैं चौथाई को, और 1 घंटे के अंदर तकरीबन मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो उसको 60 को हम अगर 4 में तकसीम करेंगे तो ये 15-15 मिनट आएंगे, तो ये रुबु बन जाएगा। तो अगर हमने बयान करना हो अस्साअतु सानियतु इल्ला रुबु, इल्ला के ज़रिए से हमने अर्रुबु यानी 15 मिनट माइनस कर दिए तो हो जाएगा 1:45। ठीक है, एक हो गया 2:45 बयान करने का तरीका। अगर आपने बयान करना है 1:45, बात एक ही है लेकिन अंदाज उसलूब चेंज है, तो उसको हम बयान करते हैं अस्साअतुल वाहिदतु 45 दक़ीक़ा, 45 दक़ीक़ा यानी 1:45। ठीक है, इसी तरीके से आप 2:45 पर और 2:45 पर क्यास कर सकते हैं। एक इस्लामी में पूछ रहे हैं माज़ा नक़ूलु 7:45 फ़िल अरबिय्या, कहेंगे अस्साअतु सामिनतु इल्ला रुबु, और दूसरा तरीका अस्साअतु साबिअतु 45 दक़ीक़ा। ठीक है, 2 तरीके हो गए। और भी टाइम के हवाले से आज हमने सबक पढ़ा है टाइम का, तो इसके हवाले से मज़ीद आप सवालात करना चाहें तो मज़ीद सवालात करें। टाइम बताने का तरीका इंशाल्लाह वो भी मैं अर्ज़ कर दूंगा। इस तरह 7:15, 7:15 अगर बयान करना हो तो बोलेंगे अस्साअतु साबिअतु व अर्रुबु, यानी हम अब 15 इसको प्लस करेंगे वर्रुबु। ठीक है, तो हम बोलेंगे अस्साअतु राबिअतु, 1:15 बोलेंगे अस्साअतु वाहिदतु वर्रुबु। ठीक है, रुबु ये वाव नहीं आएगा, इसमें रा बा आइन आएगा। ठीक है, अच्छा जी 8:15 को कैसे कहेंगे अस्साअतु समानियतु वर्रुबु, अस्साअतु समानियतु वर्रुबु। राना फिदा हुसैन पूछ रहे हैं कि 1:15 का कैसे बयान करेंगे अस्साअतुल वाहिदतु वर्रुबु। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये अस्साअतुल वाहिदतु 15 दक़ीक़ा, 15 दक़ीक़ा। और हमने अच्छा अलमिक़ात स्त्री अलमिलाका चम्मच, शबीर भाई कह रहे हैं कि हमने प्लेट तबक पढ़ा है। ठीक है, बर्तन के लिए प्लेट भी इस्तेमाल होता है। अस्साअतु सानियतु इल्ला रुबु, 1:45। बिलाल रज़ा कमरानी ने लिख के भेजा है माशाल्लाह। अल मुरादु बी अल-आन बस्सल मुबाशिर, या उस्ताद मल मुरादु। अल बस्सल मुबाशिर का मतलब होता है जिससे हम किसको लाइव कहते हैं, लाइव ट्रांसमिशन को अल बस अल मुबाशिर कहते हैं। अर्रुबु ऐसे, जी हाँ कारी यूनुस अत्तारी पूछ रहे हैं अर्रुबु ऐसे ही लिखते हैं। जी हाँ ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन इसके साथ अलिफ लाम का इस्तेमाल करेंगे। क्या टाइम हो रहा है, इसकी अरबी कैसे कहेंगे। कमिस साअतु या मा हुवल वक्तु, कमिस साअतु या मा हुवल वक्तु। उसामा रज़ा, अच्छा ये लिंक उन्होंने भेजा है। अरबी टू अरबी या अरबी टू उर्दू बुक कौन सी लें हम। कोशिश करें कि रोज़मर्रा के जुमले इस्तेमाल करें, और जो अरबी जानते हैं ना उनसे आप सीखें। शॉर्टकट यही है कि आप किसी से सीखें। अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो किताबें तो जिन्होंने दरस निज़ामी की 8 साल 10 साल पढ़ रहे हैं अरबी किताबें, लेकिन अरबी बोलना नहीं आती। तो अरबी बोलना एक अलग फ़न है, अरबी पढ़ना एक अलग फ़न है। पढ़ने से अरबी नहीं आती, अरबी बोलने से आती है। आहिस्ता आहिस्ता की अरबी बता दें। आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं महलन, महलन यानी ठहर 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 कर, महलन महलन। अस्साअतु राबिअ 45 दक़ीक़ा, 40 दक़ीक़ा आएगा। ठीक है माशाअल्लाह। 4:45 उन्होंने बयान किया, यानी इसको 4:45 हम कह सकते हैं। किसी को बुलाना हो तो कैसे कहेंगे अरबी में। ताल, ताल इलैया, क्या बोलेंगे ताल इलैया, ताल इलैया यानी मेरी तरफ
आप आ जाएं। दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा उस्ताद, अल्लाह पाक सबको मीठे मदीने की बात अब हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक सबकी दिली जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। ताल बिना की माना होगा आओ मेरे साथ। ताल बिना यानी हमारे साथ आए। जैसे मैं कहता हूँ ताल बिना, जैसे हम 4-5 बंदे हैं तो हम कहेंगे ताल बिना यानी हमारे साथ आए। और अगर आपने कहना है मेरी तरफ आओ तो बोलेंगे ताल इलैया, या सिर्फ बोल देंगे ताल। ताल मानी आओ, ठीक है। कनात मदनी, मोहम्मद इस्माइल भाई ने कुछ पूछा होगा तो इन्होंने, अब्दुल्ला भाई ने इसका जवाब दिया है। मदनी चैनल को क्या कहते हैं अरबी में, ठीक है। मदनी चैनल को कनात अरबी कहते हैं। अब्दुल्ला तारी ने इसको बयान कर दिया। महलन, लाम के ऊपर लाम के आगे अलिफ भी दे दें तो ये हो जाएगा महलन। महलन ये यूँ इस्तेमाल होता है। जैसे वो ना अम हिल हम रुवैदा, अम हिल हम, अम हिल महलन। ये महलन वैसे जो जैसे चीज़ें आती हैं ना, सबाहन महलन, तो ये मफूल मुतलक बन रही होती है, इससे पहले फेल माजूफ होता है, ठीक है। महलन, ठीक है। राना फिदा हुसैन कह रहे हैं माशा अल्लाह बारकल्लाह यसीरी जज़ाकल्लाह खैरा। महलन, लाम के आगे अलिफ देने। राना फिदा भाई महलन लिखना है, ये महलून है, लाबल महलन, ठीक है। उसामा रज़ा ने इसकी तस्हीह फरमा दी है। महलन महलन ऐसे। रिजवान गाजी पूछ रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है महलन। मदनी चैनल को मदनी चैनल लिखा है इन्होंने, ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि बोलेंगे कनात मदनी। बसल मुबाशर का माना मैंने अर्ज कर दिया है। बसल मुबाशर कहते हैं लाइव ट्रांसमिशन को कहते हैं। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा व इय्याकुम। ताल इलैही, इलैही बोलेंगे तो बोलेंगे उसकी तरफ आओ। बहुत अच्छा लग रहा है जी, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह उस्ताद साहब। सबको जामिया का जहन दें, अल्लाह पाक सबने की सआदत नसीब फरमाए। बहुत अच्छा है, सीखते रहें। लक़द समिअतु हक़्क़न बिल हिस्सति मअका, लक़द इस्तमतअतु, माशाल्लाह इस्लामी बहन कह रही है कि लक़द इस्तमतअतु हक़्क़न बिल हिस्सति मअका जज़ाकल्लाहु खैरा। ऐना अंतल आन या उस्तादी, अना फ़ी बैती अना, यानी मैं अपने घर में हूँ। में अगर ये क्लास हो तो मदीना मदीना। आप दुआ फरमाएं, अल्लाह करम फरमाएगा। रमज़ान के अंदर मसरूफियात बढ़ जाती हैं, और मैं आपको दावत दूंगा कि रमज़ान शरीफ के अंदर मदनी चैनल के बहुत ही प्यारे सिलसिले आ रहे हैं। आप लोग इसको देखना ना भूलें। मदनी चैनल यूँ समझ लें कि दिन रात ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए उन्होंने सिलसिले तरतीब दिए हैं, तो कोशिश करें इसके अंदर खूब बढ़ चढ़ कर आप अपना वक्त दें और मदनी चैनल के सिलसिले देखें और दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहें। जामिअतुल मदीना इंशाअल्लाह अज़्ज़ शव्वाल अल मुकर्रम में इसकी एडमिशन भी खुल जाएंगी। जो नहीं पढ़ते उनको चाहिए कि वो जामिअतुल मदीना में दाखिला ले लें। जो पढ़ रहे हैं तो वो कमर बस्ता रहें, इस्तिकामत के साथ पढ़ते रहें। शैतान वसवसे दिलाए तो भी नहीं छोड़ना। इल्म दीन सीखना है, अमल करना है और दूसरों तक पहुँचाने की नीयत करें इंशाअल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस्लामी भाई इस्लामी बहनें खूब बढ़ चढ़ कर दावत इस्लामी का साथ दें और दावत इस्लामी के साथ ताआवुन करें। माली तौर पर भी ताआवुन हो सके तो माली तौर पर ताआवुन करें। अपना वक्त दावत इस्लामी को दें। इस वक्त दावत इस्लामी को अतियात की बहुत ज़्यादा हाजत है, तो जिन जिन तक ये मेरा पैगाम पहुंच रहा है उनको चाहिए कि वो दावत इस्लामी के साथ अपना भरपूर ताआवुन करें, दावत इस्लामी को अतियात दें। दावत इस्लामी मेरी है, इस अंदाज से इसको लेके चलें, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर। मोहम्मद सलमान रज़ा कहते हैं कि आज मैंने पहली क्लास ज्वाइन की है, मज़ा आया बहुत, मेरे लिए दुआ फरमा दें। माशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर, आपको बहुत मज़ा आया। इसी तरीके से इल्म दीन सीखते रहें, दूसरों को भी दावत दें। जो आपके दोस्त अहबाब हैं, सीखना चाहते हैं और अरबी से शौक़ रखते हो, उनको दावत दें। अल्हम्दुलिल्लाह अना अनज़ुरु कुल्ला यौम। उसामा रज़ा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुल्ला, अच्छा यहाँ अनज़ुरु नहीं कहेंगे बल्कि उशाहिदु बोलेंगे। जब देखने जैसे टीवी के लिए वॉच यूज़ करते हैं तो यहाँ पर उशाहिदु बोलेंगे, ठीक है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये शबीर हुसैन कह रहे हैं मदनी कामों की इस्तिलाहात बता दें। यार आपने ये शुरू में बताना था, हम कर लेते। अब हमारा टाइम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल जो है मैं पहला ही काम यही करते हैं कि इंशाल्लाह मदनी इस्तिलाहात पर, दावत इस्लामी की जो इस्तिलाहात है मदनी कामों के हवाले से, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। याद दिलाइएगा, जैसे मैं हाजिर हो जाऊँ तो आप लोग मुझे याद दिलाइएगा कि आज हमने इंशाल्लाह दावत इस्लामी की इस्तिलाहात सीखनी है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। दुआओं से आप लोग नवाज रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। कारी यूनुस कहते हैं अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन आमीन वैयाकुम। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, नेकियों वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक ये दुआएं मेरे हक़ में भी कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।